नमस्कार दोस्तों, देख रहे हो ना विनोद कि ड्रामा किस तरह से चल रहा है। देख रहे हो ना विनोद कि किस तरह से रंग बदले जा रहे हैं। देख रहे हो ना विनोद क्या क्या हो रहा है। जी हां, ये मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि एक विनोद राय होता था। उस विनोद राय को ईमानदार और न जाने क्या क्या बताते हुए वो कैग का जो है भारत का कैग हुआ करता था। तो जो सीएजी था उसने क्या कहा था कि 2.25 करोड़ रुपया का टेलीकॉम घोटाला हो गया, जिसे 2G घोटाला कहते हैं। उसी ने कहा था कि लाखों करोड़ का कोयला घोटाला हो गया, और उसी ने कहा था कि लाखों करोड़ का कॉमनवेल्थ घोटाला हो गया। लेकिन जब वो अदालत में पहुंचे तो उसी विनोद राय ने कहा ये तो मैंने यूं ही कह दिया। जी हां, यूं ही कह दिया था, ये एक जुमला था, मेरा ऐसे ही पर्सनल असेसमेंट था, कोई आधार नहीं था उसका, और मैं उसके लिए माफी मांगता। इसी तरह आपको याद होगा, एक ने कहा था कि कसाब को जेल में बिरयानी खिलाई जा रही थी। कसाब को जेल में बिरयानी खिलाई जा रही थी। वो कौन था? वो सीबीआई का वकील निकम था, उज्जवल निकम। और उसने इसको एक बिल्कुल नैरेटिव बना दिया था। ये मैं नहीं कह रहा हूं, उसने खुद बताया कि उसने यह झूठा एक जुमला छोड़ा था, और इस जुमले को उसने नैरेटिव बना दिया था तत्कालीन कांग्रेस सरकार के खिलाफ। उसे क्या इनाम मिला? वो राज्यसभा का सदस्य बना दिया। विनोद राय को क्या इनाम मिला? कि वो बीसीसीआई का चेयरमैन बना दिया गया, और उसके बाद में देश की तमाम संस्थाओं का चेयरमैन रहा, देश में, देश के बाहर, और पूरी ऐश से जिंदगी काटी। जी, यह था। अभी हाल के दिनों में एक पोस्टिंग देख लीजिए, वोट चोरी का खुलासा हुआ था कि किस तरह से वोट चोरी करवाई गई हरियाणा में, महाराष्ट्र में और तमाम सारी जगह। और ये वोट चोरी कराने वाला जो भारत का उस समय मुख्य चुनाव आयुक्त था, उसे बना दिया गया अग्रवाल, उसे बना दिया गया HDFC बैंक का चेयरमैन। जी हां, कुछ दिन तो घूमा, मस्ती किया विदेश में, अब चेयरमैन। जब यह सब कुछ सामने आता है तो आपको ये ड्रामे नजर नहीं आते? आज मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि यही बात तो राहुल गांधी ने कही। राहुल गांधी ने बड़ा स्पष्ट कहा नरेंद्र मोदी से कि आप खामोश कैसे रह सकते हैं। संसद में आपने घोषणा की थी क्या बनाने की? राम मंदिर का ट्रस्ट बनाने की घोषणा की थी। और जब आपने राम मंदिर ट्रस्ट बनाने की घोषणा की थी तो राम मंदिर के चढ़ावा चोरी पर आप चुप क्यों हैं? और राहुल गांधी ने हवा हवाई नहीं कहा, जुमले नहीं छोड़े, ये लिख के कहा, चिट्ठी लिखी है। भारत के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, और नरेंद्र मोदी इसका है आपकी चुटकी स्वीकार नहीं है। ट्रस्ट के खाते सार्वजनिक होने चाहिए, क्योंकि संसद में इसको बनाने की घोषणा आपने की थी, और इसकी जांच भी एक स्वतंत्र एजेंसी से होनी चाहिए। वित्तीय पारदर्शिता होनी चाहिए, इसकी नियुक्ति पारदर्शी होनी चाहिए, क्योंकि आपने संसद में ट्रस्ट के गठन की घोषणा की थी, लेकिन इसके सदस्यों की नियुक्ति पूरी तरीके से आपने की। यह बात जग जाहिर है कि ट्रस्ट के सदस्य आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और उसके सहयोगी संगठनों के पूर्व महासचिव भी आपके करीबी थे, और ऐसे ही आपकी चुप्पी स्वीकार नहीं है।
जवाबदेही सुनिश्चित करना आपका कर्तव्य है। सरकार और ट्रस्ट की साख इसी पर टिकी है। जी हां, राहुल गांधी ने राम मंदिर चोरी को, जो हजारों करोड़ की चोरी है, उस चोरी पर कड़ी बात कही। राहुल गांधी ने पहली बार उस पर कोई ऐसी बात कही, और ये बात ऐसे नहीं कही गई, इसके तथ्य निकल के सामने आए। देश के तमाम मंदिरों, चाहे बद्रीनाथ मंदिर हो, चाहे केदारनाथ मंदिर, वहां पर भी समिति बनी हुई है, सरकार ने बनाई हुई है, और वहां पर जो हेमंत द्विवेदी उसका अध्यक्ष है, वो भी आरएसएस से आता है, और वहां से सोना चोरी हो गया, चढ़ावा चोरी हो गया, और न जाने क्या क्या चोरी हो गया। छोटे छोटे कर्मचारियों को जेल भेज दिया जाता है, वहां पर भी और राम मंदिर में भी छोटे छोटे कर्मचारी। अब तक किसी बड़े को जेल नहीं भेजा गया जो जिम्मेदार है, चाहे कोषाध्यक्ष हो, चाहे महासचिव चंपत राय हो, चाहे अनिल मिश्रा हो, चाहे कोई हो। अब तक किसी दोषी को नहीं भेजा गया। जिस कोषाध्यक्ष के अंडर में सब कुछ था, धन, वो तो पल्ला ही झाड़ लेता है और फिर कहानी बताता है मैं इस्तीफा क्यों दूं। उसी को मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट में भी उपाध्यक्ष बनाया हुआ, और यही नहीं, चोरी के रिकॉर्ड टूट रहे हैं। जो मुख्यमंत्री है मध्य प्रदेश का, उसने महाकाल लोक से चोरी की है, भगवान शिव के मंदिर से, जमीनें भी और धन भी। और इसी तरीके से देश के तमाम मंदिरों से चोरी हो रही, चाहे वैष्णो माता से हो, चाहे और किसी से हो। अब तो बांके बिहारी मंदिर से भी चोरी होने लगी जब से सरकार आ गई है। वहां से सिंहासन चोरी हो गया, जो मथुरा में बांके बिहारी मंदिर है वृंदावन में, और भरतपुर के वृंदावन के जो बांके बिहारी मंदिर है, वहां से हीरा चोरी हो। कितनी चोरियां गिनी। अंबाजी मंदिर, वहां पर भी ट्रस्ट है, और वहां से भी चोरी हो गया। जगह जगह मंदिरों से चोरी हो रही। राम धन चोरी हो रहा है, ईश्वर का धन चोरी हो रहा है। जो धन आप सबकी गाढ़ी ईमानदारी की कमाई है, जो आपकी कमाई चोरी कर रहे हैं, वो क्या कहते हैं, हमारा धन तो चोरी नहीं हुआ, वो जो चोरी हुआ है वो बेमन वालों का हुआ होगा। वो कौन कहता है? उत्तर प्रदेश का विधानसभा अध्यक्ष। यह इनका चरित्र है, जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। इसीलिए कह रहा, क्या विनोद राय की कहीं से आपको आवाज सुनाई दी? क्या आपको किसी भी उस व्यक्ति की आवाज सुनाई दी जो कहता था राम मंदिर मंदिर वहीं बनाएंगे? वो कहीं किसी की आवाज सुनाई दे रही है? सब खामोश है, चुप्पी साधे। क्या आडवाणी बोला? क्या जोशी बोला? कौन बोला? कोई नहीं। आदित्यनाथ भोगी बन गया है, और नरेंद्र मोदी तो पहले ही ड्रामा था, और आज भी है मदारी की तरह खेल हो रहा है। तो अब आप समझ लीजिए, ये ड्रामा चल रहा है और कोई नहीं बोल रहा है। और इस ड्रामे के पीछे और भी बहुत सारे ड्रामे खेले जा रहे हैं कि लोग भूल जाएं कि सबसे बड़ा भगवान तक को न छोड़ने वाला वो नरेंद्र मोदी, वो भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, उनको भूल जाइए। इसके लिए ड्रामा किया जाता है। छात्रों के साथ नीट परीक्षा में धांधली हुई, सीबीएसई की परीक्षा में धांधली हुई, जो यूजी नेट की परीक्षा है उसमें धांधली हुई, जेई की परीक्षा में धांधली हुई, और इसके अलावा तमाम भर्ती परीक्षाओं में धांधली हुई। तमाम परीक्षाओं के पेपर लीक हो गए। 150 से अधिक परीक्षाओं के पेपर नरेंद्र मोदी सरकार में लीक हुए। इन सभी मुद्दों की लड़ाई राहुल गांधी ने मई महीने में शुरू की थी, मई 2026, और पूरी तरीके से जो आरएसएस बीजेपी का जो ये शिक्षा मॉडल है उसको लेके शुरू की थी। एनएसयूआई यूथ कांग्रेस ने पूरे देश में प्रोटेस्ट किया, उन पर लाठी चले, वाटर कैनन चले, सब कुछ हुआ,
सब कुछ झेलते हुए उन्हें जेल भेजा गया। उनके कई प्रदेश अध्यक्षों को महीने महीने भर जेल में रखा गया और भी बहुत कुछ किया गया। बावजूद वो लड़ रहे हैं, पूरे देश में लड़ रहे हैं, सिर्फ जंतर मंतर पे नहीं, पूरे देश में। देश का कोई कोना बाकी नहीं। राम मंदिर में जो चोरी हुई उसको लेकर भी कांग्रेस ने पूरे देश में 80 जगह प्रदर्शन किया और 50 से अधिक जगह पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सबको बताने की कोशिश की। इस देश के मीडिया ने कहीं पर उसे सही स्पेस नहीं दिया, कहीं नहीं दिखाया। जबकि जब विनोद राय बोलता था, नरेंद्र मोदी बोलते थे, उज्जवल निकम बोलते थे, तो अखबार चैनल सब बिल्कुल 24 घंटे वही चलते। लेकिन इन पर नहीं बोल रहे, सब गुलाम बन चुके, मरा हुआ समाज उबल नहीं रहा। राहुल गांधी ने 17 जून को कोटा में बड़ा प्रदर्शन किया और ये पेपर लीक और जो परीक्षा चोरी है इन सबको लेके बड़ी लड़ाई का ऐलान किया। बस क्या था, उसके बाद खेल कुछ और होता है। जुलाई 2026 में राहुल गांधी ने देहरादून में जाके यूं ही प्रोटेस्ट किया। राहुल गांधी के इन सारे प्रोटेस्ट से, इन पूरे संवाद से, छात्रों की गूंज से घबरा गई भाजपा और उसने साजिश क्या की कि राम मंदिर चोरी को भी ढक देना है, कांग्रेस के पूरे देशव्यापी चल रहे आंदोलन को भी छिपा देना है। तो उसके लिए एक बड़ी साजिश ये रची गई कि चाहे राहुल गांधी करे, चाहे कांग्रेस करे, चाहे एनएसयूआई करे, चाहे यूथ कांग्रेस करे, चाहे एआई समिट में जिस तरह सच सामने ले आए भारत का, और कांग्रेस के, यूथ कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्हें जेल में डाल दिया जाए, उनके 10 साथियों को जेल में डाल दिया जाए और देशद्रोह का मुकदमा लगा दिया जाए। कोई नहीं बोल रहा था। लेकिन ऐसे में अचानक प्रकट होती है एक फर्जी पार्टी, डिजिटल पार्टी, कॉकरोच जनता पार्टी। कैसे प्रकट होती है? संघी जज जो बैठा था उसने कहा कॉकरोच है ये, और कॉकरोच जनता पार्टी बनी। और उसके बाद में कुछ नहीं, फिर उसके बाद में कॉकरोच जनता पार्टी का अध्यक्ष कब घोषणा करता है कि हम आ रहे हैं? जब 4 जून को राम मंदिर की चोरी पकड़ी जाती है और उसमें 58 लाख रुपया बरामद होता है 4 जून को, तो वो घोषणा करता है कि मैं 6 जून को भारत आ रहा हूं। 4 जून को ये खुला, 6 जून को आ रहे हैं। मामला शिफ्ट हुआ और कॉकरोच आ रहा है, कॉकरोच आ रहा है, कॉकरोच आ रहा है। और जाकर के एयरपोर्ट पे सरकार के अफसर, नरेंद्र मोदी के अफसर जाके उसे परमिशन पकड़ा देते, वो उसे इज्जत से अपनी गाड़ी में लेकर के जंतर मंतर तक आते और वो थोड़ी देर 3 घंटे लगाता है, उसे गर्मी लगने लगती है और एसी गाड़ी में बैठ के चला जाता है। जी, यह होता है 6 जून। इसके बाद में वो गायब हो जाता है, सोशल मीडिया से तमाम ट्वीट करता है। और उसके बाद में जब राहुल गांधी 17 जून को प्रोटेस्ट कर देते हैं कोटा में, छात्रों की गूंज, सरकार घबरा जाती है। उधर कांग्रेस पार्टी पूरे देश में उतर पड़ती है सड़कों पर कि राम मंदिर का चंदा चोरी किया गया। समाजवादी पार्टी के विधायक पवन पांडे 6 जून को यह प्रेस के सामने आके बताते हैं कि राम मंदिर से हजारों करोड़ की चोरी हुई है। और फिर अखिलेश यादव ट्वीट करते हैं। इन सब के बाद में जैसे ही यह बात बढ़ने लगती है, तमाम सारे लोग होते हैं, राहुल गांधी का छात्रों के न्याय के लिए यह आंदोलन शुरू हो जाता है, तो घबराहट हो जाती है। तो सरकार तुरंत कॉकरोच को 20 जून को बैठा देती है जंतर मंतर पे कि करिए अनिश्चितकाल प्रोटेस्ट। और वो प्रोटेस्ट करने लगते हैं, लेकिन वो प्रोटेस्ट रोक नहीं पा रहा होता है किसको? इस आंदोलन को।
इस आवाज को कि राम मंदिर से चोरी हुई है, इस आवाज को वो नहीं रोक पा रहा होता है कि किस तरह से भारत के तमाम मंदिरों से चोरी हो रही, तो फिर ऐसी स्थिति में कांग्रेस पार्टी घोषणा करती है कि 30 तारीख को कांग्रेस के सांसदों का प्रतिनिधिमंडल जाएगा अयोध्या राम मंदिर। घबराहट हो जाती है। तो 28 जून को सोनम वांगचुक आते हैं और उन्हें बैठा दिया जाता है अनिश्चितकालीन अनशन पर कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा वो बैठेंगे। अब आप सोचिए, वो प्रदर्शन चल रहा था, वो अनशन आ गया। उसी के पहले जो अनशन कर रहे थे, सच में कर रहे थे, वो आयशा के छात्र, जेएनयू के छात्र, नेहा के नेतृत्व, उनको अलग थलग ढकेल दिया जाता और सोनम वांगचुक का एक मंच बनाया जाता है, वैसे ही जैसे 2011 में देख रहे हो ना विनोद, अन्ना आया था और अन्ना को जैसे बैठाया गया था। बहरहाल तो बैठा दिया जाता है। वो रोज अपना स्वास्थ्य का अपडेट खुद ही देता है और उसके बाद में जैसे ही वो 20वें दिन अपना अपडेट देता है कि मेरे 20% ऑर्गन ने काम करना बंद कर दिया है, 80% ही है, वैसे ही अगले दिन सुबह पुलिस आती है, उसे सफेद कपड़ों में लपेट के उठा ले जाती है और सरकारी बहुत अच्छे दिल्ली के अस्पताल सफदरजंग में दाखिल कराते। उनकी पत्नी कहती है नहीं, उन्हें कोई इलाज न दिया जाए बिना उनकी अनुमति। कौन पत्नी कहती है? उनके चेहरे पर कोई सिकन, कोई चिंता नहीं होती है, दुख नहीं होता है। गीतांजलि, क्यों नहीं होता है? एक का यदि पति मर रहा हो, 20% ऑर्गन फेल हो चुके हो, तो ऐसी स्थिति में तो उसे कहना चाहिए हाँ इलाज दीजिए, अच्छा इलाज दीजिए। वो ये कहती है और फिर हाई कोर्ट जाती है कि नहीं उनका प्राइवेट में कराया जाए। हाई कोर्ट कहता है नहीं, वहां अच्छे डॉक्टर्स हैं, अच्छा सब कुछ है, उन्हें बहुत अच्छी सुविधा दी गई है, वीवीआईपी दी गई है और कोई परेशानी नहीं, निगरानी में हो रहा है। तो वो क्या कहती हैं कि ये दूसरा संसद मार्च कीजिए, ये दूसरा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का स्वतंत्रता आंदोलन है, यानी दूसरा स्वतंत्रता आंदोलन है। दूसरा नहीं साहब, तीसरा कहिए, क्योंकि दूसरा तो आपने कहा था अन्ना आंदोलन को, अब तीसरा है। ये सोनम वांगचुक कौन है? ये वही है जो कभी नोटबंदी पे नहीं बोले, कभी जीएसटी पे नहीं बोले, कभी किसान आंदोलन पे नहीं बोले, कभी जो अनुच्छेद 370 हटाया गया कश्मीर का तो उसमें जश्न मनाया था। ये वही सोनम वांगचुक है जो हर सरकार के गलत डिसीजन पर तालियां बजाते थे। सीए एनआरसी आया तो तालियां बजा रहे थे। ये वही सोनम वांगचुक है जब चाइना कब्जा कर रहा था भारत की जमीनों पे, तब तक ये नहीं बोले जब तक राहुल गांधी वहां नहीं चले गए और उन सारे इलाकों को उन्होंने नहीं देख लिया। और इन्होंने उस समय भी राहुल गांधी के उस लड़ाई का साथ देने की बजाय भाजपा का नैरेटिव बनाया। और ये वही सोनम वांगचुक है जो ये कहते हैं, खुद मानते हैं कि उन्हें जो राज्यपाल है, लेफ्टिनेंट गवर्नर वहां का लद्दाख का, उसने उन्हें विवश किया। शब्द है उनके कि उसने इन्हें विवश किया। सुन लीजिए, मैं आपको सुना भी देता हूं इसलिए क्योंकि बेहद जरूरी है जानना कि किस तरह का क्या गेम हुआ है। आप समझ जाएंगे, खुद ही समझ जाएंगे। उनको यह कहा गया कि साहब विवश किया गया कि आप सीजेपी के प्रमुख से मिलिए, उससे संबंध बनाइए और उसके साथ जुड़िए, आंदोलन कीजिए। जी हाँ, ये सुन लीजिए। शुरू में खबर आई थी कि मैं पहले देखूंगा, समझूंगा कि सीजेपी का एजेंडा क्या है, इससे जुड़े लोग क्या हैं। बहुत पहले, यहाँ बैठने से पहले, जब एलजी लद्दाख ने मुझे विवश किया, लद्दाख के एलजी ने, कि मैं इनसे संपर्क में आ गया, उनकी बदौलत
तो तब मैंने इनके बारे में अध्ययन किया, इनसे बात की और मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा कि ये अपने लिए कुछ कर रहे हैं। कम से कम ये प्लेटफॉर्म नहीं, आगे जाकर तो ये छूट है हर एक की, वो अगर राजनीति में जाएं तो क्यों नहीं, राजनीति में अच्छे लोग होने चाहिए। अब आप समझ लीजिए, इन्होंने खुद मान लिया कि इन्हें विनय सक्सेना जो आरएसएस का है, संघी है और उपराज्यपाल है लेह लद्दाख का, उसने विवश किया कि इनसे आप मिलिए और इनके साथ इनके आंदोलन में साथ दीजिए। तो अब आप खेल को समझ गए होंगे। ये इसलिए हुआ क्योंकि राम मंदिर को दबा दिया जाए, क्योंकि पूरे देश और दुनिया में चर्चा होने लगी थी, नैरेटिव बनने लगा था कि ये तो भगवान राम के नहीं है, किसी और के क्या होंगे, ये छात्रों के दुश्मन है। और जब कांग्रेस पार्टी पूरे देश भर में, आज ही की बात करें तो पिछली रात ग्वालियर में मशाल जुलूस निकला, आज जो दिल्ली में ही जो मालवीय नगर है जहां छात्र रहते हैं, पढ़ते हैं, वहां पर जुलूस निकला। इसी तरीके से देश के तमाम हिस्सों में लगातार जुलूस निकल रहे हैं, लड़ाई लड़ रही है कांग्रेस। उन सब को डिरेल करना, राहुल गांधी के आंदोलन को डिरेल करना, और ये सब एक साजिश है। उस साजिश को समझने की जरूरत, जिससे नरेंद्र मोदी जवाबदेही से बच जाए, उनकी भाजपा आरएसएस डबल इंजन की सरकारें बच जाए और उनके पाप जो उन्होंने राम के साथ किए हैं वो धुल जाए, छिप जाए। बिल्कुल, क्योंकि आपने देख लिया अखबारों ने राहुल गांधी के वहां के देहरादून के सम्मेलन को, जिसको इन्होंने खराब करने के लिए नचनिया बुलाई, सब कुछ किया, उसके बावजूद इतना सफल रहा तो सिंगल कॉलम छापा है अखबार, सिंगल कॉलम। खेल को समझ सकते हैं, और वो भी अंदर के 17 नंबर पेज। ये है इनका सच, जिससे कि ये राम के बने रहे। जी हां, राम का चोरी करके इसको जान। जय